ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अगला सेक्शन अश्वत्थामा के कहानी के बारे में चर्चा करने से पहले कल हमने जो चर्चा किया उसके बारे में फिर से समरी रखेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि कैसे जो ब्रह्मवादी है, निर्विशेषवादी है, वो भी भगवान का भक्त बनते हैं जब भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा होती है उनकी ज़िंदगी में। तो हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी जो ऑलरेडी आत्माराम के स्तर पे थे, निर्विशेषवादी थे, ब्रह्मवादी थे, वो कैसे भक्त बनते हैं? व्यासदेव की कृपा से। व्यासदेव अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए वो व्यासदेव अपने एक शिष्य को भागवतम सुनाने के लिए भेजते हैं सुखदेव गोस्वामी के पास, और सुखदेव गोस्वामी धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्त की कृपा से ही कोई ब्रह्मवादी मायावादी भगवान का भक्त बन सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद मायावादी को क्या बोलते थे? स्पिरिचुअल सुइसाइड। एक मटेरियल सुइसाइड होता है, मटेरियल सुइसाइड मतलब शरीर को त्याग करना, स्पिरिचुअल सुइसाइड मतलब आत्मा का हत्या करना। वो कौन है? मायावादी है। तो ऐसे लोगों का भक्ति में आना बहुत मुश्किल है। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, इंद्रिय भोग में लगे हैं, उनको भक्त बना सकते हैं। मायावादी लोगों को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है। जब भगवान की भक्त की प्रार्थना होती है तब ऐसे जो ज्ञानी है, निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी है, वो भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यासदेव प्रार्थना करते हैं सुखदेव गोस्वामी के लिए और सुखदेव गोस्वामी भक्त बन जाते हैं। तो हमने कल कहानी देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादियों के गुरु थे, पूरे तरह से मायावादी लाइन में फिक्स्ड थे, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं गोपीनाथ आचार्य, वो सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए प्रार्थना करते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन जाते हैं। और हमने चैतन्य महाप्रभु की ज़िंदगी से भी देखा कि चैतन्य महाप्रभु भक्त बनने, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान ही है, पर लीला में, उनके शुरुआत की लीला में वो अभक्त की तरह थे, ज्ञानी थे, हमेशा न्याय डिस्कस करते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु देखते थे कि नवद्वीप में बहुत सारे भक्त थे, अद्वैताचार्य थे, गदाधर पंडित थे, मुकुंद थे, बहुत सारे भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु इन भक्तों को पकड़ के बोलते थे, मेरे साथ डिबेट करो, मेरे साथ डिस्कशन करो न्याय के ऊपर। तो भक्तों को अच्छा नहीं लगता था, तो वो चैतन्य महाप्रभु को देख के भाग के जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त कैसे बनते हैं? सब जो भक्त थे, अद्वैताचार्य, बाकी सब भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये लड़के को भगवान का भक्त बना दो, निमाई पंडित को। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान के भक्तों की कृपा से ही कोई ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी भगवान का भक्त बनता है। रामानुजाचार्य की ज़िंदगी में एक कहानी आती है। रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के सबसे महान आचार्य हैं, वैष्णव है, तो वो वैष्णव बनने से पहले एक गुरु के अंडर थे
वो गुरु जो है मायावादी था, जिसका नाम था यादव प्रकाश। और रामानुज यादव प्रकाश के सबसे क्लोजेस्ट डिसाइपल थे। तो एक दिन, ये कांचीपुरम की कहानी है, तो रामानुज कांचीपुरम में रहते थे। तो एक बार वरदराज की पालकी चल रहा था, तब यमुनाचार्य भी आए थे। यमुनाचार्य श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य के पहले सबसे महान आचार्य थे। तो यमुनाचार्य आए थे कांचीपुरम में, और देखते हैं कि पालकी चल रहा है वरदराज का, और यादव प्रकाश जो है, जो मायावादी गुरु है, रामानुजाचार्य के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। तो यमुनाचार्य प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान रामानुजाचार्य को बचा लो ये मायावादी से, इसको मुक्त करा लो ये मायावादी से। और बहुत जल्दी रामानुजाचार्य भाग के जाते हैं अपने गुरु से, यादव प्रकाश से, और वैष्णव बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कहानी हैं। रिसेंटली हमारे राधानंद महाराज के एक शिष्य थे, 2 साल पहले इन्होंने शरीर छोड़ लिया, जिनका नाम था श्रीनाथ जी प्रभु। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो श्रीनाथ जी प्रभु शिला प्रभुपाद को मिले थे 1970s में, और उस समय नाथ जी प्रभु बहुत सारे मायावादियों के संगति में थे। सबसे जो प्रमुख इंडिया में मायावादी गुरु थे, उनके संगति में थे, और हमेशा शिला प्रभुपाद से मिलते थे, प्रभुपाद से झगड़ा ही करते थे कि मायावादियों, कैसे आप मायावादी को ढूंढ सकते हैं। मायावादी मिलेंगे, एक चीज़ हमेशा करेंगे, आर्ग्यूमेंट। उनके आर्ग्यूमेंट में बहुत मज़ा आता है, डिबेट में। तो प्रभुपाद से हमेशा डिबेट करते थे, और प्रभुपाद ने बहुत प्रेम से उनको समझाया, और धीरे धीरे प्रभुपाद की कृपा से श्रीनाथ जी प्रभु भक्त बन गए। तो श्रीनाथ जी प्रभु उनके अनुभव में बताते हैं कि जब तक वैष्णव की प्रार्थना नहीं होती, ये मायावादी के जंजाल से कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत बार परपोच में लिखते हैं, बिगेस्ट नेट ऑफ माया, सबसे बड़ा माया का जाल क्या है, ये ब्रह्मवाद, निर्विशेषवाद। दिस इज द बिगेस्ट नेट। तो इसलिए जब भक्तों की कृपा होती है तभी कोई भक्त बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु एक बार वाराणसी गए थे, तो वाराणसी उस समय मायावादियों का हेडक्वार्टर्स था, शंकराचार्य का। उधर सब जगह प्रैक्टिकली पूरा सिटी मायावादियों से भरा था। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए वाराणसी में, एक ही 2 वैष्णव थे, जस्ट 1 or 2 डिवोटीज। तो वहाँ पे एक भक्त था जो महाराष्ट्र से आया था, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। तो ये भक्त का इच्छा था, अभी चैतन्य महाप्रभु आए हैं, ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इन सब मायावादी को हम वैष्णव बनाएंगे। तो क्या करता है, एक लंच अरेंज करता है, लंच प्रोग्राम उसके घर में। तो सब मायावादी सन्यासी को बुलाता है, और चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाता है कि अगर हो गया तो इन पर कृपा हो जाएगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, तो पहले सब मायावादी सन्यासी जाते हैं, उनका पैर धो लेते हैं, और अंदर जाके ऊंचे आसन पे बैठ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी है, पर वैष्णव सन्यासी है। वो क्या करते हैं, उधर आके पैर धोते हैं, और जहाँ पे पैर धोया है उधर ही बैठ जाते हैं। तो ये मायावादी लोगों को हजम नहीं होता, क्योंकि मायावादियों के अंदर बहुत घमंड रहता है, क्योंकि अपने आप को वो नारायण मानते हैं ना, नमो नारायणाय, एक दूसरे को देख के। तो इनको समझ, उन्हें पहले इनके लिए कल्चर शॉक था। सन्यासी मतलब, कोई मायावाद लाइन में सन्यास लेता है मतलब वो नारायण बन गया, सब लोग उसको ही प्रणाम करना चाहिए, वो नम्र बनता नहीं है। तो इनको शौक लगा कि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, जहाँ पे पैर धो रहे हैं उधर ही बैठ गए। तो उधर का जो मुख्य सन्यासी था, जिसका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, वो जाके चैतन्य महाप्रभु उठा के लेके आता है और बोलता है कि आप हमारे साथ बैठो, उधर क्यों बैठे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, आप लोग तो बहुत ऊंचे सन्यासी हो, मैं तो तुच्छ हूँ, आप लोगों के लेवल के बैठने के लायक मैं नहीं हूँ, मैं इधर ही ठीक हूँ। फिर भी प्रकाशानंद सरस्वती लेके आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, अपने नम्रता से कन्वर्ट करते हैं। आप सार्वभौम भट्टाचार्य की कहानी सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को देख के बोलते नहीं है तू एक नंबर का फ्रॉड है, कि तू जो बोल रहा है सब बकवास है। नहीं, पहले नम्रता से उनका जो भाष्य वो सुनते हैं, बाद में उनको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी, और चैतन्य महाप्रभु की संगति में जितने जो मायावादी सन्यासी थे वो सब वैष्णव बन गए, और पूरा वाराणसी वैष्णव का जगह बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्रन ब्राह्मण ने इच्छा किया था, उसने सोचा था कि ये मायावादियों का उद्धार होना चाहिए। तो अब कौन से भी कहानी में देखेंगे, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का है, सार्वभौम भट्टाचार्य का है, या वाराणसी में ये मायावादी सन्यासियों का है,
एक कॉमन चीज़ है, जब भगवान के भक्त प्रार्थना करते हैं तभी जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, वैष्णव बन सकता है, नहीं तो असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो जब वैष्णव बनता है तब जो मायावादी है उसका हृदय बहुत कोमल बन जाता है, बिकम्स वेरी सॉफ्ट। मायावादियों का हृदय ज्ञान पढ़ पढ़ के बहुत हार्ड बन जाता है। इसलिए भगवान गीता में बोलता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, कि उनके हृदय में कुछ इमोशंस रहता ही नहीं है, पत्थर की तरह बन जाता है। पर भगवान के भक्ति में जब आता है, धीरे धीरे जब वैष्णव बनता है, सही में उसके अंदर इमोशंस आने लगते हैं, भावनाएं आने लगती है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इतने लिबरेटेड थे, मुक्त थे, कि जब वो चल रहे थे भागवतम सुनने से पहले, तब वहाँ पे स्त्रियाँ स्नान कर रही थी, उनको फर्क भी नहीं पड़ा, इतने वो स्तर पे थे। पर जब वो भगवान का कथा सुनते हैं उनका हृदय पिघल जाता है, पत्थर जैसा जो हृदय है पिघल जाता है। स्पेशली व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को वापस लेके आने के लिए और वैष्णव बनाने के लिए अपने एक शिष्य को भेजते हैं, जो वन में जाके वुड कटर, जो लकड़ी काटता है, उसके रूप में जाता है। और कौन सा श्लोक बोलता है, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, वो श्लोक बोलता है जहाँ पे पूतना अपना स्तन भर के, विष भर के जाती है कृष्ण को मारने के लिए, पर कृष्ण उनका उद्धार करते हैं। और उद्धार करके क्या करते हैं, ऐसे पूतना को माँ का स्थान देते हैं आध्यात्मिक जगत में। तब जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं तब उनके समझ में आता है कि इमोशनलेस, बिना इमोशन के रहना से ज़्यादा स्तर कौन सा है, जब भगवान के प्रति इमोशंस आएगा हमारे अंदर, व्हेन विल गेट इमोशंस। इसलिए जो निर्विशेषवादी है उनका स्तर क्या है, न शोचती न कांक्षती, उनके अंदर किसी चीज़ के बारे में रोते नहीं है, कोई मर भी गया तो किसी चीज़ के बारे में रोते नहीं है, और किसी चीज़ के बारे में उनका इच्छा नहीं है, नो डिजायर्स। पर भक्त जो हैं वो एक स्टेप ऊपर है। भक्त का स्टेप क्या है, भक्त के अंदर लेमेंटेशन भी है, वो रोते भी हैं, किसके बारे में, अपना दुर्दैव देख के रोते हैं। और आगे उनका इच्छा भी रहता है, उनका इच्छा क्या रहता है कि मुझे भगवान के बारे में ज़्यादा सेवा करना चाहिए। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो पहले नेगेटिव डिजायर्स, मटीरियल डिजायर्स होता है, मायावादी मतलब, ब्रह्मवादी मतलब लिबरेटेड स्टेज, जब डिजायर्स जीरो होता है, इच्छाएं शून्य हो जाता है, इसलिए शून्यवादी बोलते हैं इनको। पर इसका आगे का स्टेज क्या है, भक्त का स्टेज है जहाँ पे पॉजिटिव डिजायर्स होता है, मुझे भगवान की सेवा और करनी चाहिए। तो इसलिए हमने पढ़ा कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी को भागवतम सुनने को मिला, सुखदेव गोस्वामी तो अब तक क्या लग रहा था, मैं मुक्त आत्मा हूँ। जब भागवतम सुना उन्होंने, उनको समझ में आया कि मैंने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, आई वेस्टेड माई लाइफ, किसमें, ज्ञान में और ब्रह्म के पीछे लग के मैंने मेरा जिंदगी बर्बाद किया। रियल लाइफ अभी शुरू हो रहा है, भागवतम का जिंदगी। तो जब कोई भगवान के भक्तों के संपर्क में आता है और भक्त बनता है ऐसा मायावादी, तब उसको स्पिरिचुअल लाइफ क्या है समझ में आता है। तब तक उसको लगता है कि वो मुक्त है, विमुक्त मानिनास, पर एक्चुअली मुक्त नहीं है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, इसलिए जो भक्त हैं हमेशा मायावादियों से दूर रहते हैं, दे स्टे अवे। सोशल डिस्टेंसिंग भी होता है ना, कोरोना पेशेंट है तो उससे दूर रहते हैं। तो एक किसी ने व्हाट्सएप या किधर तो पिक्चर डाला था, अगर कोई मटेरियलिस्टिक है, भौतिक व्यक्ति है, इंद्रिय भोग में लगा है, उससे 10 मीटर दूर रहो। कोई मायावादी है तो उसे 100 किलोमीटर दूर रहो, उसके पास जाओ ही मत। क्यों? क्योंकि मायावाद बाश सुनले होइल सर्वनाश, कि मायावादियों का संग करेंगे तो हमारा जो भक्ति का, सेवा का भावना है पूरे तरह से मिट जाएगा। बहुत सटली आता है अंदर और मिट जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने भक्तों को बोलते थे कि बाकी पुस्तक, मायावादियों का पुस्तक पढ़ना नहीं चाहिए। और प्रैक्टिकली ये दुनिया में जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मार्केट में जितने भी आध्यात्मिक संस्था है, 99% सब मायावादी है, 99%, राइट। एवरीवन इज इम्पर्सनलिस्ट, इसलिए इनसे दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत सुंदर इंसिडेंट आता है। एक बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो षड गोस्वामी से एक है, वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी में।
और जब वो आते हैं उनके साथ एक भक्त मिलते हैं जो राम का बहुत महान भक्त था, उसका नाम था रामदास विप्र। तो ये रामदास विप्र हमेशा भगवान राम के बारे में ही बोलता था, भगवान राम के बारे में चिंतन करता था, रामायण बोलता था, राम का नाम हमेशा लेता था। तो रघुनाथ, और वो भी जगन्नाथपुरी आ रहा था, तो रघुनाथ भट्ट बहुत खुश हो गए, भगवान की कृपा से मुझे एक भक्त का संग मिला है। तो रामदास विप्र इतना नम्र था, वो रघुनाथ को बोला मैं आपका बैग लेके चलूंगा। रघुनाथ बोले नहीं नहीं नहीं, बहुत फोर्सफुली से उसने रघुनाथ भट्ट का बैग लिया और पूरे रास्ते तक चल के आए। और जब जगन्नाथपुरी आए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रामदास विप्र दोनों चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के लिए आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को देख के उनको आलिंगन किया, बहुत प्रसन्न हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ने ये रामदास विप्र की तरफ देखा ही नहीं, मतलब ऐसा बिहेव किया चैतन्य महाप्रभु ने कि ऐसा व्यक्ति था ही नहीं रूम में, पूरे तरह से दुर्लक्ष्य कर लिया। तो रामदास विप्र को बहुत बुरा लगा, चला गया। बाद में रघुनाथ भट्ट ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु आपने ऐसा क्यों किया? चैतन्य महाप्रभु बोले ये बाहरी दृष्टिकोण से दिखा रहे कि वो भगवान का महान भक्त है, पर उसका अंदर का इच्छा क्या है, वो राम का नाम जप करता रहता है, पर अंदर में उसको राम बनना है। तो इसका मायावती का ये प्लान रहता है, वो भगवान की पूजा भी करते हैं, विग्रहों की पूजा भी करते हैं, पर उनका अंदर इंटेंशन क्या है, मैं विग्रहों की पूजा करता रहूँगा और एक दिन मैं भी राम और कृष्ण बन जाऊँगा। तो इसलिए दीज पीपल आर वेरी डेंजरस, तो इनसे हम दूर रहते हैं। और हम क्या करते हैं, दूर रह के इन लोगों के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, क्या? इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे लोग भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में था कि सुखदेव गोस्वामी आत्माराम होके भी वैष्णव कैसे बनते हैं। तो अगला जो सेक्शन है ये अध्याय का अश्वत्थामा के बारे में है। अश्वत्थामा आके कैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारता है। टेक्स्ट 13 and 14। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु वृकोदराविद गदा विमर्शा भग्नोरुदंडे दातराष्ट्रपुत्रे भर्तुर्प्रियं दौनिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां सुपतां शिरांस्नि उपारदद् विप्रियम् एव तस्य जुगुप्सितं कर्म विग्रहन्ति। तो सुत गोस्वामी अभी अगला भागवतम का, महाभारत का स्टोरी बोल रहे हैं। When the respective warriors of both camps, namely the Kauravas and Pandavas, were killed on the battlefield of Kurukshetra, the dead warriors obtained their deserved destination. And when the son of Dhritarashtra fell down lamenting, his spine broken, beaten by the club of Bhimsen, the son of Dronacharya Ashwatthama, beheaded the 5 sleeping sons of Draupadi and delivered them as a prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased. Duryodhan, however, disapproved of this heinous act. He was not pleased in the least. तो ये कहानी है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होता है, 18 दिन का युद्ध था, तो 18 दिन के युद्ध में करोड़ों करोड़ों लोग मरे जाते हैं। तो कौरवों के साइड में इस समय 3 ही लोग बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन, वो भी अभी मरने वाला है। पांडवों के साइड में अभी तक धृष्टद्युम्न है, पांडव के 5 पुत्र हैं, 5 पांडव हैं, कृतवर्मा और सात्विकी, इतने लोग रहते हैं। तो क्या होता है कि जब युद्ध समाप्त होता है तो फाइनल गेम था कि दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध होता है, गदा युद्ध। तो भीम ने प्रण लिया था कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को वो मारेगा। तो भीम ने अपने गदे से 100 गदों को मार दिया, धृतराष्ट्र के 100 गदे। तो एक गदा बचा था दुर्योधन, और फाइनली उन दोनों के बीच में युद्ध होता है और दुर्योधन को भी मार देता है भीम। तो
जब दुर्योधन मरने की अवस्था में था, ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, अश्वत्थामा आता है उधर और दुर्योधन को देख के उसको लगता है कि दुर्योधन मेरा मास्टर है, वो मास्टर तो मरने वाला है, पर अश्वत्थामा को लगता है कि दुर्योधन को मैं जिंदा तो कुछ कर नहीं पाया, मरते मरते मैं उसके लिए कुछ सेवा करता हूँ। तो वो भाग के जाता है, उसके अंदर एक आइडिया आता है, और आइडिया कहाँ आता है, वो देखता है वृक्ष में एक उल्लू को देखता है, आउल, उल्लू जो रात का पंक्षी है, वो देखता है कि उल्लू रात में जाके जो एक नेस्ट था, चिड़िया का घर था, वहाँ के चिड़िया के जो बच्चे हैं उसको खा लेता है। तो अश्वत्थामा को लाइट जलता है उसका, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो लोग अलग अलग चीज़ से प्रेरणा लेते हैं, ये तमोगुण का प्रेरणा है। तो अश्वत्थामा रात के समय गया पांडवों के टेंट में। तो समथिंग इंटरेस्टिंग क्या होता है, जनरली युद्ध समाप्त होके दोनों का तंबू रहता था, कौरवों का तंबू और पांडवों का तंबू। तो युद्ध समाप्त हो गया तो सब लोग अपने अपने तंबुओं में जाते थे। जिस दिन भीम ने दुर्योधन को मारा तो कृष्ण पांडवों को बोले, आज हम हमारे तंबू पे नहीं जाएंगे, हम कौरवों के तंबू पे जाके रुकेंगे, क्योंकि दुर्योधन मर गया, उधर कोई है ही नहीं। तो कृष्ण 5 पांडव और सात्यकी, शायद सात्यकी या कृतवर्मा, वो पांडव कौरवों के तंबू में जाके रुकता है। तो अश्वत्थामा कौन से तंबू में आता है, पांडवों के तंबू में आकर रुकता है। तो उसको लगता है कि जो सोए हैं 5 लोग, उसको लगता है पांडव है, पर कृष्ण ने पांडव को लेके गए। तो कृष्ण का प्लानिंग देखिए, तो पांडव पूछते नहीं कृष्ण को, अरे रोज तो हम हमारे तंबू में जाते हैं, आज क्यों उधर। पांडव के पूरा विश्वास था, कृष्ण जो बोलेंगे उसका पालन करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो वो लोग उधर चले गए। तो अश्वत्थामा आता है कि मैं दुर्योधन को प्रसन्न करूंगा, उसका तलवार लेके आता है और पांडवों के जो 5 पुत्र है, पांडव की तरह ही दिखते थे ये, उनको उनके गले को काटता है और ये उनके जो सर है वो लेके आता है दुर्योधन के पास। और उसको लगता है कि दुर्योधन खुश हो जाएगा कि देखो मैंने पांडवों के 5 सर लेके आए, पांडवों को मार दिया। पर दुर्योधन को सर देख के समझ में आता है कि ये पांडव नहीं है। तो दुर्योधन उसको बहुत दुख लगता है कि आपने पांडव को नहीं मारा पर पांडव के पुत्रों को मार दिया। तो ये कहानी है। Purport: Transcendental topics of the activities of Lord Krishna in the Srimad Bhagavatam begin from the end of the battle of Kurukshetra, where the Lord himself spoke about himself in the Bhagavad Gita. तो भागवतम की कहानी कहाँ शुरू होती है कृष्ण के बारे में, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, आफ्टर द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। Therefore, both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are transcendental topics of Lord Krishna. तो भागवतम महाभारत के युद्ध के समय भगवान गीता बोलते हैं और युद्ध के बाद यहाँ पे भागवतम शुरू होती है। तो जो दोनों भागवतम और गीता दोनों कृष्ण के बारे में कथाएं हैं। द गीता इज कृष्ण कथा, टॉपिक्स ऑफ कृष्णा बिकॉज इट इज स्पोकन बाय द लॉर्ड, एंड भागवतम इज ऑल्सो कृष्ण कथा बिकॉज इट इज स्पोकन अबाउट द लॉर्ड। तो गीता भी कृष्ण कथा है क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं ये कथा, और भागवतम भी कृष्ण कथा है क्योंकि कृष्ण के बारे में है ये कथा। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वांटेड एवरीवन टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ बोथ कृष्ण कथा बाय हिज ऑर्डर। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सब लोग दोनों कृष्ण कथा समझे, गीता भी समझे और भागवत भी समझे। लॉर्ड कृष्ण चैतन्य इज कृष्णा हिमसेल्फ इन द गार्ब ऑफ अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड देयरफॉर द वर्जन्स ऑफ बोथ लॉर्ड कृष्णा एंड श्री चैतन्य महाप्रभु आर आइडेंटिकल। तो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है पर भक्त के रूप में आते हैं, और दोनों का मिशन एक ही है, दोनों को भगवत गीता और भागवत सुनाना। लॉर्ड चैतन्य डिजायर्ड दैट ऑल हु आर बोर्न इन इंडिया सीरियसली अंडरस्टैंड सच कृष्ण कथास, एंड देन आफ्टर फुल रियलाइजेशन प्रीच द ट्रांसेंडेंटल मैसेज टू एवरीवन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था कि भारत में जिन्होंने जन्म लिया है वो गंभीरता से ये दोनों कृष्ण कथा को समझे, भगवद गीता और भागवतम, और ये समझ के उसका साक्षात्कार प्राप्त करके सब दुनिया में इसका प्रचार करें। दैट विल ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्ट्रिकन वर्ल्ड। तो इस तरह से पूरे दुनिया में जब हम कृष्ण कथा समझेंगे अच्छे से और दूसरों का प्रचार करेंगे, दुनिया में सही में शांति का अनुभूति होगा। टेक्स्ट 15:
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिपत्यमाना तदा रुदद्वाप्श कलाकुलाक्षी तां सान्तव्यन् आह किरीटमाली। Draupadi, the mother of the 5 children of the Pandavas, after hearing of the massacre of her sons, began to cry in distress with eyes full of tears. Trying to pacify her in her great loss, Arjuna spoke to her thus. तो द्रौपदी जब देखती है कि उनके जो 5 पुत्र हैं वो अश्वत्थामा ने मार दिया है, तो द्रौपदी बहुत रोती है। तो द्रौपदी का पूरा जिंदगी पूरे कष्ट में ही गया, शुरुआत से लेके एंड तक। तो बहुत सारे लोग कर्ण के बारे में बोलते रहते हैं, कर्ण का जिंदगी बहुत, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कोई द्रौपदी के बारे में सोचता नहीं है। द्रौपदी का जिंदगी शुरुआत से एंड तक वो रो ही रही थी, इतना रोई कि उसके आंख से आंसू निकलता भी नहीं था, पूरे तरह से सूख गया था। कितना रोएगी? एक आदमी रोएगा, उसका भी एक लिमिट होता है, राइट? रो रो के जब इतना कष्ट आता है जिंदगी में, वो पूरे तरह से सुन्न बन जाता है, यू नो, और आंसू निकलता भी नहीं है। तो द्रौपदी का जिंदगी शुरुआत से एंड तक पूरे कष्ट का ही जिंदगी था। कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, युद्ध में पांडव जीत गए, फिर भी युद्ध के बाद भी ये देखो ये लॉस, उनके 5 पुत्र चले गए। तो अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए अगला श्लोक बोलते हैं, टेक्स्ट 16, तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद् ब्रह्म बंधो शिर आततायिना गांडीव मुक्ते विशिके रूपाहरे त्वाक्रम्य न यत्स्नायसि दग्धपुत्रा। O gentle lady, when I present you with the head of the Brahmana after beheading him with arrows from my Gandiva bow, I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. Then after burying your sons' bodies, you can take bath standing on his head. तो हमने बताया कि जो पांडव थे, ये रात के समय जब अश्वत्थामा आए थे, वो कौरवों के तंबू में थे। तो अगला दिन सुबह जब वो आए, उनको ये पता चला, तो द्रौपदी जब रो रही थी, तो अर्जुन उनको बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं अश्वत्थामा का जो सर है वो लेके आऊँगा, और बाद में आप उसके सर पे खड़ा होके स्नान करो, आप पूरे तरह से संतुष्ट हो जाओगे। Purport: An enemy who sets fire to the house, administers poison, attacks all of a sudden with deadly weapons, plunders wealth, or usurps agricultural field, or entices one's wife is called an aggressor. तो आतताई, आतताई का मतलब है एग्रेसर, या मॉडर्न टर्म में टेररिस्ट। आतताई आतंकवाद। तो टेररिस्ट कौन है? वैदिक संस्कृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वैदिक डेफिनेशन, 6 तरह के लोगों को आतताई बोलते हैं। पहला, जो अपने किसी के घर को आग डालता है, जलाता है, उसको आतताई। दूसरा, किसी को विष देता है तो वो आतताई है। तीसरा, किसी को अस्त्रों से अटैक करने का कोशिश करता है। चौथा, किसी का धन छीन लेता है, या किसी का जो फील्ड है, जगह छीन लेता है, और या किसी के जो पत्नी है उसको अपहरण करके लेके जाता है। ऐसे 6 लोगों को आतताई बोलते हैं। और वैदिक ग्रंथों के अनुसार वर्णन आता है कि इसमें से किसी ने एक भी चीज़ किया है, ऐसे लोगों का हत्या कर सकते हैं और कुछ पाप लगता नहीं है। Such an aggressor, though he be a Brahmana or so-called son of a Brahmana, has to be punished in all circumstances. तो ऐसा आतताई ब्राह्मण भी रहेगा, ब्राह्मण का पुत्र भी रहेगा, उसको दंड देना चाहिए। When Arjuna promised to behead the aggressor named Ashwatthama, he well knew that Ashwatthama was the son of a Brahmana. But because the so-called Brahmana acted like a butcher, he was taken as such, and there was no question of sin in killing such a Brahmana's son who proved to be a villain. तो जनरली ब्राह्मणों को हानि नहीं पहुंचाते, पर अर्जुन को समझ में आया कि अश्वत्थामा ब्राह्मण नहीं है, एटलीस्ट ये इंसिडेंट में,
क्योंकि ये उसने एक बुच्चर की तरह ये 5 बच्चों का सर काट लिया है। तो इसलिए अर्जुन को पता था कि ऐसे अश्वत्थामा को मारने से कुछ पाप लगता नहीं है। जनरली ब्राह्मण को मारने से, ब्राह्मण या गाय को मारने से पाप लगता है, पर ऐसे जो ब्राह्मण हैं इनको मारने से कुछ पाप लगता नहीं है। तो आगे जाके अर्जुन क्या करते हैं अश्वत्थामा को दंड देने के लिए, वो हम शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।